जी गाइस, तो अभी हम करने क्या वाले हैं, हम बनाने वाले हैं रिसाइकलर व्यू। और जल्दी से देखते हैं कैसे होता है ये। ये रिसाइकलर व्यू आ गया, ठीक है। और ठीक हो गया, आईडी ये रख देते हैं। ओके फाइन। तो अभी अगर 1 मिनट के लिए टूल डिज़ाइन पे जाता हूँ, तो ये देखिए आप, इस तरीके का डिज़ाइन शो हो रहा है। और अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो मैंने एक रिसाइकलर व्यू यहाँ पर ये डिक्लेयर किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब रिसाइकलर व्यू के अंदर आजकल जो है हमको किसी भी किस्म की जो आपकी डिपेंडेंसी होती थी वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने जल्दी से कर देनी है टाइप कास्टिंग, ठीक है। आर सी बी है, ठीक है जी। और एक सेकेंड, यहाँ हमने लिया रिसाइकलर व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी करेंगे। और आर डॉट आई डी, इसकी हमने जो आईडी रखी है वहाँ पे आर सी बी। और इसके अंदर करना क्या होता है कि एक चीज़ को हमको लेनी होती है, और वो होता है लीनियर लेआउट मैनेजर, जो हमको सेट करना होता है। किस तरीके से करना है वो दिखाता हूँ। अब क्या करने वाले थे, डॉट सेट लीनियर लेआउट मैनेजर। और यहाँ पे क्या करेंगे, परफेक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक एडॉप्टर क्लास बनती है, और लीनियर लेआउट यहाँ पर जो अभी हमने सेट किया है, ठीक है, लेआउट मैनेजर। क्योंकि रिसाइकलर व्यू के अंदर आप जब देखते हैं कि ईमेल्स हो गए या आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस हो गए, तो वो वन बाय वन डिस्प्ले हो रहे होते हैं एक एक लाइन के अंदर। अब उसके अंदर रिसाइकलर व्यू का एक फायदा ये होता है कि उतना ही डेटा लेके आता है जितना कि आपके फोन पे स्पेस होती है, ठीक है। अगर एक्सेस डेटा आता जाएगा तो क्या होगा कि वो क्रैश हो जाएगी, मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसलिए जो बड़ी एप्लीकेशन होती हैं, प्रोफेशनल एप्लीकेशन होती हैं, वो रिसाइकलर व्यू को यूज़ करते हैं। तो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, अब हम जल्दी से यहाँ पर जाकर एक क्लास बना देंगे, न्यू करके जावा की क्लास बनाते हैं। और इसका मैं नाम दे देता हूँ एडॉप्टर, ये दे दिया, ठीक है। यहाँ पर सही है। अभी इसको खाली छोड़ना है, हमने जाना है लेआउट के अंदर। लेआउट मुझे एक बनाना है, और वो लेआउट मैं बनाऊंगा सिंगल रो लेआउट बेसिकली, ठीक है। और अभी आप देखिए, सिंगल रो ये बना लिया। और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम जल्दी से इसको कर देते हैं लीनियर लेआउट, लीनियर लेआउट। और विड्थ में दे देता हूँ मैच पेरेंट। और ओहो, और जो इसकी हाइट है इसको मैं कर दूंगा 100 dp, 100 dp। अच्छा, अब इसके अंदर क्या देने वाले हैं हम लोग, एक चीज और, इमेज व्यू। इमेज व्यू के अंदर 60 dp और 60। अच्छा, मेरे पास एक इमेज पहले से पड़ा हुआ था, आप जब चाहें तो ले सकते हैं जैसा भी आपको इमेज लेना हो। सोर्स, सोर्स के अंदर एवेटर, और इसकी आईडी भी दे देता हूँ। IMGO, ठीक है। और एक मैं लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। और टेक्स्ट व्यू में लेते हैं विड्थ, विड्थ ले लेते हैं मैच पेरेंट। हाइट को कर देंगे रैप कंटेंट एंड्रॉइड। और इसके अंदर टेक्स्ट लेना है माय डेमो रिसाइकलर, ओके। और एंड्रॉइड में लेना है, इसके अंदर अभी हमें क्या लेना है, टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं।
टेक्स्ट का साइज भी ले लेते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन से भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। मुझे यहाँ कभी कभी कोड करके भी सही लगता है। सॉरी, 20 क्योंकि एक प्रैक्टिस रहती है। और अभी आईडी नहीं ली है इसके अंदर, वो भी ले लेते हैं। एंड्रॉइड आईडी, और टीएक्सटी। भी डिज़ाइन पे जाते हैं तो ये देखिए आप, ये इस तरीके की शक्ल आ गई है। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे आ गया है। अब अगर हम जाएंगे दोबारा से इस एडाप्टर के अंदर, तो इसको मैंने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है। किसके साथ एक्सटेंड करना है? रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर के साथ, सॉरी, एडाप्टर के साथ। इसको एडाप्टर के साथ एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर आऊंगा इधर। ठीक है, यहां पर एक और क्लास बनेगी अभी होल्डर की, होल्डर डॉट, अभी इसको जो हम एक्सटेंड करेंगे वो करेंगे व्यू होल्डर के साथ। और ये हमारा यहाँ पे काम बन गया। ठीक है, अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं इतने सारे एरर आ रहे हैं। और अब इन एरर्स को हटाते हैं। सॉरी, इधर एक चीज नहीं किया था, क्या था, एक्सटेंड। ठीक है, डॉट, अभी परफेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एरर आ रहा है, क्रिएट कर दिया कंस्ट्रक्टर मैचिंग, परफेक्ट। अब यहाँ पर दो चीजें देनी है, एक इमेज व्यू, व्यू लेता हूँ img, और एक देना है टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू txt ले लेते हैं इसको भी। ठीक है, और अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, टाइप कास्टिंग इक्वल टू इमेज व्यू डॉट फाइंड r डॉट id डॉट इमेज वाली आईडी ले लिया है। और अभी सेम चीज टेक्स्ट पे होने वाला है, टेक्स्ट व्यू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id, और जो इसका आईडी था टेक्स्ट। ठीक है, परफेक्ट, ये हमारा यहाँ का काम हो गया है। जी, तो यहाँ तक क्या हो गया है कि हमारा पूरा होल्डर वाला काम जो है खत्म हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर कंटिन्यू से क्या तक नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हैं और क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट मेथड कर देना है। तो ये तीन इसके मेथड्स हैं और इन तीनों को आपने इम्प्लीमेंट कर देना है। अब ये इम्प्लीमेंट हो गया और यहाँ पर अब जो है एरर खत्म हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, एक एरर ले लेना है, और ये एरर यहाँ पे आ गया। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है हमको। तो ये जनरेट के अंदर जाके कंस्ट्रक्टर, ठीक, ठीक हो गया, ये कंस्ट्रक्टर आ गया इसका। ठीक है, अच्छा, अब जो चीज हमको करनी है, ये आपने देखा इसके अंदर तीन मेथड है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट। ठीक है, तो अब ये जो होल्डर वाली चीज है, इसको हमने लाना होगा इस इधर। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ये आगे आएगा, एक सेकंड। और ये होगा
सेट डॉट होल्डर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अभी ये यहाँ पे एरर शो कर रहा है, तो इसके लिए देखिए बहुत सारे एरर्स आते हैं, ठीक है, जो हमको उसी वक्त ही हटाने पड़ते हैं। कुछ एरर ऐसे भी होते हैं जिनको सर्च भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा एरर है जिससे आपकी एक प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और इसको यहाँ से मैं करता हूँ, पूरे तीनों मेथड्स को सेलेक्ट और इसको डिलीट कर दिया। अभी यहाँ पे आके, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट मेथड कर दिया, अभी वो एरर चला गया, ठीक है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, और अब ये इसको पकड़ रहा है, ठीक है, इधर आ रहा है इसके पास, परफेक्ट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आने वाले हैं ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में। सबसे पहला काम इधर होने वाला है, तो यहाँ पे अभी करना क्या है, लेआउट इन्फ्लेटर, इक्वल टू लेआउट इन्फ्लेटर, पेरेंट, पेरेंट और डॉट, इसको गेट कॉन्टेक्स्ट डालेंगे, और पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, उठा लिया, परफेक्ट। और अब यहाँ पे व्यू आएगा, अभी व्यू, व्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, क्या हो गया, इन्फ्लेट, हम उठाएंगे आर डॉट लेआउट, सिंगल रो वाला, और जो हमने उधर अभी बनाया था पेरेंट, कर देते हैं फॉल्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब रिटर्न कराना है, ठीक है। तो अब रिटर्न क्या होगा, तो हमने रिटर्न क्या कराना है, जो ऑब्जेक्ट पास करना है, ठीक है, रिटर्न न्यू होल्डर, और इसके अंदर हम क्या देंगे, व्यू, और ये परफेक्ट, काम खत्म हो गया इधर का। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ऑन बाइंड व्यू होल्डर के अंदर आ जाना है, ठीक है, किधर डेटा रखना है, होल्डर में, होल्डर डॉट आएगा किधर से, टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और इधर अब क्या चीज आएगी, यहां पर हम देंगे पोजीशन, जो ऊपर है, यहाँ पे लेना क्या है हमको, डेटा और पोजीशन, ठीक है, इमेज वही रहेगा, ठीक है, बस टेक्स्ट के ऊपर ही इधर आ गया, और इधर क्या आएगा, जीरो टायर डेटा डॉट, जब तक डेटा की लेंथ होगी तब तक होगा ये। तो इधर का हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ का पूरा काम खत्म हो गया है, तो अब क्या करने लगे हैं कि अब हम जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पर सबसे पहले हमने एक एरे बना लेनी है, और इसको हमने बना लिया, यहाँ मैं दे देता हूँ बनाना ऑरेंज, मैंगो, केयर, कीव, मेलन, और इसी को मैं भी कर देता हूँ जल्दी से कॉपी, कंट्रोल भी, फिर एक दफ़ा और कंट्रोल, ठीक हो गया, ये आ गया इधर, ठीक है। अब क्या था हमारे पास, RCB, क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे सेट अडाप्टर करने वाले हैं, और
ये आ गया एरर। और मैंने जो यहाँ मिस्टेक किया वो की है स्पेलिंग। जो आपकी क्लास की स्पेलिंग होगी वही आप रखिएगा, ठीक है, ताकि एरर। अब डाल देते हैं इसको एक बार रन करके और देखते हैं। So this is the output.